क्या आप भी खेती बाड़ी करते हो? क्या आप भी कृषक हो? क्या आपको भी खेती बाड़ी से संबंधित इंग्लिश नहीं आती है? तो ये क्लास बिल्कुल आपके लिए ही है। हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। इस क्लास में हम कृषि से संबंधित वोकैब्युलरी देखते हुए सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ये क्लास बहुत ही खास होने वाली है, पर स्किप करोगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो बिना समय गवाएं वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में वोकैब्युलरी देखते चलेंगे। स्क्रीन पर देख सकते हो वो खेत में निराई कर रहा है। निराई का मतलब होता है खेत में उगे खरपतवार को उखाड़कर हटाना। इसके लिए वीड वर्ब का यूज होता है, तो इंग्लिश होगी ही इज वीडिंग इन द फील्ड। वो बोरी में चावल भर रहा है। बोरा या बोरी की इंग्लिश सैक होती है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज फिलिंग द सैक विद राइस। पूनम हर दिन दरांती से चारा काटती है। दरांती या हाशिया को इंग्लिश में सिकल और चारा या फसल काटने के लिए रीप वर्ब का यूज होता है, तो इंग्लिश होगी पूनम रीप्स फॉडर विद अ सिकल एवरी डे। वो कल से खेत में हल चला रहा है। हल चलाना के लिए प्लाव या प्लाव वर्ब का यूज होता है। प्लाव ब्रिटिश इंग्लिश है और प्लाव अमेरिकन इंग्लिश है, तो इंग्लिश होगी ही हैज बिन प्लाउइंग द फील्ड सिंस यस्टरडे। प्लाव वर्ब को यूज कर इस वाक्य की इंग्लिश आप कमेंट बॉक्स में बनाकर बताओ। मालवा में सोयाबीन की खेती की जाती है। सोयाबीन की इंग्लिश सोयाबीन होती है और यह पैसिव का सेंटेंसेस है, तो इंग्लिश होगी सोयाबीन फार्मिंग इज डन इन मालवा। राम बैलगाड़ी से खेत जाता है। बैलगाड़ी को इंग्लिश में बुलॉक कार्ट कहते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी राम गोज टू द फील्ड बाय बुलॉक कार्ट। कीटनाशक फसलों को कीड़ों से बचाते हैं। कीटनाशक को इंग्लिश में पेस्टिसाइड और कीड़ों को इंसेक्ट्स कहते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी पेस्टिसाइड प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स। सिंचाई खेती के लिए जरूरी है। सिंचाई को इंग्लिश में इरिगेशन और सिंचाई करना को इरिगेट कहते हैं, तो इंग्लिश होगी इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर फार्मिंग। केचुए किसान के मित्र होते हैं। केचुए को इंग्लिश में अर्थवर्म्स कहते हैं, तो इंग्लिश होगी अर्थवर्म्स आर द फार्मर्स फ्रेंड्स। मक्के के पौधे में भुट्टे आ गए हैं। मक्का के भुट्टे को इंग्लिश में कॉर्न कॉब्स कहते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी कॉर्न कॉब्स हैव ग्रोन ऑन द प्लांट। तुम्हें खेत की सिंचाई करना होगी। खेत को इंग्लिश में फील्ड कहते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी यू विल हैव टू इरिगेट द फील्ड। तुम्हें समय पर खेत में उर्वरक डालना चाहिए था। उर्वरक को इंग्लिश में फर्टिलाइजर कहते हैं, तो इंग्लिश होगी यू शुड हैव पुट फर्टिलाइजर इन द फील्ड ऑन टाइम। गन्ने से गुड़ बनाया जाता है। गुड़ को इंग्लिश में जैगरी कहते हैं और गन्ने को शुगरकेन, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे जैगरी इज मेड फ्रॉम शुगरकेन। वो कपास की फसल पर कीटनाशक छिड़क रहा था। छिड़कना के लिए स्प्रे वर्ब का यूज होता है, तो इंग्लिश होगी ही वाज स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऑन द कॉटन क्रॉप। कृषक भारत के आधार है। कृषक को फार्मर कहते हैं और आधार को फाउंडेशन, तो इसकी इंग्लिश होगी द फार्मर इज द फाउंडेशन ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ कोई कोई सौंफ की खेती भी करता है। खेती करना को कल्टिवेट कहते हैं और सौंफ को फेनल, तो इसकी इंग्लिश होगी सम पीपल हियर ऑल्सो कल्टिवेट फेनल। कपास फूट गया है। कपास का जो फल होता है जिसमें से कपास निकलता है उसको इंग्लिश में कॉटन बोल कहते हैं, और यहाँ पर फूटना का मतलब होता है खुलना, तो इसकी इंग्लिश होगी द कॉटन बोल्स हैव ओपन्ड। चना और गेहूं रबी की फसल होती है। चना को ग्राम और गेहूं को वीट कहते हैं, रबी को राबी ही कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ग्राम एंड वीट आर राबी क्रॉप्स। राम और श्याम पेड़ की छाया में खाना खाने बैठे हैं। यहाँ छाया को शेड कहते हैं, तो इंग्लिश होगी राम एंड श्याम आर सिटिंग टू ईट अंडर द शेड ऑफ अ ट्री। राम के पास बड़ा खलिहान है। खलिहान को बान कहते हैं, तो इंग्लिश होगी राम हैज अ बिग बान। किसान खेत में बीज बो रहे हैं। बीज को सीड्स और बोना को सो कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे फार्मर्स आर सोइंग सीड्स इन द फील्ड्स। नहर में पानी रोज आता है। नहर को इंग्लिश में कनाल कहते हैं, तो इंग्लिश होगी वाटर कम्स इन द कनाल एवरी डे। यदि आपको कोई वर्ड्स कंफ्यूजन करते हैं, तो कंफ्यूजन वर्ड्स की वीडियो क्लास की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत अच्छे से समझाया गया है। इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देखना। फिर से चलते सेंटेंसेस पर। मवेशी गेहूं का भूसा चाव से खाते हैं। भूसा को इंग्लिश में स्ट्रॉ और चाव को इंग्लिश में ईगरली कहते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी कैटल ईट व्हीट स्ट्रॉ ईगरली। इस साल गेहूं की उपज कम हुई है। उपज को इंग्लिश में यील्ड कहते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हीट यील्ड हैज डिक्रीज्ड दिस ईयर। इस प्रकार हमने खेती किसानी से संबंधित वोकैब्युलरी और सेंटेंस बनाना सीखा है। अब ये क्लास यही समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।